नहीं है? जाओ लेके आओ, रूम पे है ना पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का लेके आओगे? क्या नाम है आपका? सम्यक। कितने देर में आओगे? 5 ठीक है, जाओ। बुक कहाँ है आपकी? चलिए सब लोग अच्छे से बैठ जाओ, सीट सही कर लो सब लोग अपनी। हाँ चलिए अब हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुं। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग? कर्म। कौन सा पाठ चल रहा है हमारा? कर्म, जिसमें हमने क्या देखा? हमने 8 कर्म देखे। सबसे पहले हमने देखा कि कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, ये कर्म कहां से आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो परमाणु होते हैं वो ही कर्म बनकर हमसे चिपक जाते हैं। क्यों होता है उनका बंधन? क्यों होता है? क्यों होता है? मोह राग द्वेष के कारण वो कर्म बंधते हैं। कितने कर्म बनते हैं? 8। मोह राग द्वेष होते हैं तो 8 कर्मों का बंधन होता है। 8 कर्मों की परिभाषा हमने देखी, उनका स्वरूप हमने समझा, लेकिन वो सारी परिभाषाओं में एक निमित्त शब्द आ रहा था। क्या आ रहा था? निमित्त। कि ऐसा होने पर जिस कर्म का उदय निमित्त हो, क्या आ रहा था? निमित्त हो। मतलब कर्म क्या हो? निमित्त हो। कोई कार्य हुआ और उस कार्य में ये वाला कर्म निमित्त होता है। जब जीव अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकट ना करे तब उसमें जो कर्म निमित्त होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ज्ञानावधि। तो मेन शब्द क्या था जो सब जगह आ रहा था? निमित्त। क्या आ रहा था? निमित्त। अब हम क्या करेंगे? इस निमित्त को खोलेंगे कि निमित्त क्या होता है। ये जो निमित्त सब जगह आ रहा है ना, इस निमित्त का मतलब क्या है? अच्छा किसका नाम निमित्त है यहाँ पे? कोई निमित्त नाम का बच्चा है क्या? नहीं है? अच्छा निमित्त कितने लोग जानते हैं? ओ, ये लोग निमित्त मतलब समझते हो? अच्छा निमित्त का नाम किस किसने सुन रखा है इससे पहले? किसने निमित्त होता है ऐसा कुछ सुना है? अच्छा बहुत सारे बच्चों ने सुना है। अब हम समझेंगे निमित्त होता क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ठीक है? जब भी कोई कार्य होता है, क्या होता है? कार्य। तब उसमें 2 कारण होते हैं। कारण मतलब उस कार्य के होने के रीजन, कि ये कार्य हुआ, क्यों हुआ, तो उसके 2 कारण। उनमें से एक कारण क्या है? निमित्त। और दूसरा कारण क्या है? उपादान। ये तो आता है आपको। कौन कौन से? निमित्त और उपादान। 2 कारण होते हैं। तो जब भी कोई कार्य हो रहा है तो उसमें निमित्त कारण, तो ये किसको कह रहे हैं? कर्म को कह रहे हैं। कि 8 ही कर्म किसी भी कार्य में क्या है? जीव के निमित्त है। तो कर्म तो हो गए निमित्त। अब दूसरा कारण कौन सा बचा? उपादान। कौन सा? तो उपादान कौन हुआ? कर्म। उपादान कौन हुआ? कर्म उपादान हुए। और निमित्त? जीव में कोई कार्य हुआ, जीव में कोई कार्य हुआ तो उसका निमित्त तो किसको कहा? कर्म को। और उस कर्म निमित्त हुआ तो उपादान कारण कौन हुआ? जीव स्वयं। और जीव में क्या? कर्मों के बंधन का कारण क्या है? मोह राग द्वेष। तो जो जीव के मोह राग द्वेष हैं वो तो क्या हुए? उपादान। और जो कर्म है वो क्या हुए? निमित्त। अब ये कर्म निमित्त होते हैं तो कैसे निमित्त होते हैं? क्या मतलब है निमित्त का? निमित्त यानी परिभाषा याद है आप लोगों को?
पढ़ी है आपने? निमित्त की परिभाषा क्या है? आपकी बुक में लिखी, एक साथ पढ़ोगे? एक साथ समझते हो? एक साथ कैसे पढ़ते हैं? पढ़ोगे एक साथ? पक्का? चलो आप आवाज बढ़ा दो। आपने तो पेज ही गलत खोल के रखा है। क्या देख हमने कल कहां तक पढ़ लिया था? गोत्र कंप्लीट हो गया था। उसके आगे जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे तब कार्य की उत्पत्ति में उन अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। पेज नंबर कितना है? 14। एक ब्लू कलर से हाईलाइट करके एक लाइन सबसे नीचे दी हुई है, वो किसकी परिभाषा है? निमित्त की। जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमे, क्या करे? स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। कौन? पदार्थ, कोई भी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। यहाँ पर हम जीव की चर्चा चल रहे हैं ना, इसलिए हम जीव को लेंगे। जब जीव स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है तब उस कार्य की उत्पत्ति में, उत्पत्ति मतलब कार्य के होने में, कार्य के उत्पन्न होने में जिस पर अनुकूलता का आरोप आता है, आरोप आता है। और किसका आता है? अनुकूलता, कि इस कार्य के होने में ये सहायक है, ये अनुकूल है। तो जिस पर अनुकूलता का आरोप आया वो क्या है? निमित्त है। जैसे आप लोगों की क्लास चल रही है और आपको कर्मों का स्वरूप समझाया जा रहा है, आपको निमित्त समझाया जा रहा है। अब आपको निमित्त समझ में आ जाए तो उसमें निमित्त कौन होगा? कौन होगा? कर्म निमित्त होंगे। मैं आपको निमित्त समझा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आपको निमित्त का स्वरूप समझा रहा हूं। और अब आपको निमित्त का स्वरूप समझ में आ गया तो उसमें निमित्त कौन हुआ? अब इनको निमित्त का स्वरूप समझ में आ गया। निमित्त कौन हुआ? और उपादान कौन हुआ? आप स्वयं। और जिसको समझ में नहीं आया, जिसने आप नहीं बोला, उसके नहीं समझने में निमित्त कौन हुआ? और उपादान कौन हुआ? मैं उसमें निमित्त हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो क्या हुआ निमित्त? वो स्वयं तो उपादान है ना। हाँ, उसने नहीं समझा, वो योग्यता नहीं थी, वो तो उपादान। और क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो ऐसे ऐसे खुजा रहा था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कर रहा था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कर रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं गया। तो ऐसे ऐसा करना क्या हो गया? निमित्त। किस में? नहीं समझने में। जैसे पीछे वाले ने आपको ऐसा किया और आपने पीछे देखा, इतने में मैंने निमित्त समझा दिया। तो जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो मैं निमित्त, और जिनको नहीं समझ आया उनके नहीं समझने में कौन निमित्त? जिसने डिस्टर्ब किया। तो वो हुआ निमित्त और मैं हुआ उपादान। ऐसे ही हमने कोई भी परिणाम किया, कोई भी, उस परिणाम में मैं तो उपादान और निमित्त कौन? कर्म। कौन निमित्त? कर्म। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब आपके पीछे वाला व्यक्ति बार बार आपको बुला रहा है, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप बार बार पीछे देख रहे हो, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई। अब बताओ उसमें किसकी गलती? पीछे वाले की या आपकी? किसकी गलती? पीछे वाला आपको बार बार बुला रहा है, भाई देख, भाई देख, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपने क्या किया? बार बार पीछे देख रहे हो। गलती किसकी? बुलाने वाले की या आपकी? उसने बुलाया था ना, लेकिन तो गलती उसकी हुई ना।
नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो बुला रहा था ना, लेकिन उसकी बात सुनना है या नहीं सुनना ये हमारे हाथ में था। हम चाहते और उसकी बात नहीं सुनते तो हमें निमित्त का स्वरूप समझ में आ जाता। आ गया समझ में कि पीछे वाले ने हमें बुलाया तो अभी गलती किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हमने पीछे देखा। क्यों? ऐसे ही हमें कर्म का उदय आया और हमने गुस्सा कर दिया, हमने मान कर दिया। हमें ज्ञानावरणी का उदय आया और हमने जानने का पुरुषार्थ नहीं किया। हमें मोहिनी का उदय आया और हमने मिथ्यात्व कर दिया। तो मोहिनी के उदय की गलती या मैंने मिथ्यात्व किया वो गलती? बताओ। ज्ञानावरणी के कारण ज्ञान नहीं हो रहा था तो उसकी गलती या मैंने पुरुषार्थ ही नहीं किया वो गलती? पुरुषार्थ ही नहीं किया। गलती तो मेरी है, लेकिन हमें हमारी गलती स्वीकार करने की आदत ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? अपनी गलती का आरोप किसी और पर डाल देते हैं। मैं आपको खड़ा करूं, क्यों? आपको समझ आया? यदि आपको नहीं आया होगा, मैं पूछूंगा क्यों नहीं आया, तो क्या कहोगे? किताब गुम गई थी, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। तो हम ये तो नहीं बोलते, हम हमेशा क्या बोलते हैं? दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। तो जो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जिस पर आरोप लगाते हैं, उसको उस कार्य का कौन सा कारण कहा जाता है? निमित्त कारण कहा जाता है। ऐसे ये जीव दुखी है, संसार में रुल रहा है और इससे पूछा गया भाई किसकी गलती है, तो इसने अपनी गलती मानी ही नहीं और इसने सारा आरोप किस पर डाल दिया? कर्मों पर डाल दिया। तब आचार्य ने कहा, क्या कहा? कि भाई वो निमित्त कारण है और तू उपादान कारण है। तो गलती किसकी? तेरी। वो निमित्त कारण होने पर भी उसकी गलती नहीं है क्योंकि उस पर आरोप आ रहा है, वो उपादान कारण नहीं है। बोलिए। पुरुषार्थ यानी प्रयत्न करना, जैसे पुरुषार्थ यानी कोशिश करना, उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। अभी आप इतना ही समझो, पुरुषार्थ मतलब क्या? प्रयत्न करना। जैसे हमें याद नहीं हो रहा तो हमें याद नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं कि भाई याद करनी नहीं है ना? तो उसका नाम क्या है? कि अपुरुषार्थ। पुरुषार्थ नहीं करना। और पुरुषार्थ करना यानी मेहनत करना। मुझे मिथ्यात्व ना हो। जैसे कोई मुझे गाली दे रहा है, अब गाली दी तो मैं क्या करता हूं? उसने गाली दी तो 2 गाली मैंने दे दी, ये क्या हुआ? पुरुषार्थहीनता। और अब आप कह रहे हो तू तो गाली बकता रहे, मेरे को तो गाली लगी नहीं रही है, मैं तो तेरे को गुस्सा करूंगा ही नहीं। तो आपने ये जो कार्य किया यही क्या है? पुरुषार्थ है। तो आपको कोई परेशान करे और आप परेशान ना हो, इसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। कर्म हमें परेशान करें और हम परेशान ना हो, इसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ। मुनिराजों के ऊपर लोहे की क्या डाल दी? जलती हुई चेन, बेड़ियां। मुनिराज को परेशान किया गया और मुनिराज परेशान नहीं हुए। यही क्या है उनका? पुरुषार्थ। तो कोई हमें परेशान करे और हम परेशान ना हो। आ गया निमित्त? मतलब कि जब भी कोई कार्य होता है तो एक तो मैं स्वयं करता हूं, तो मैं हो गया उपादान, और उस कार्य में मेरे जो सहायक हैं वो सब हो गए निमित्त। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं आपके पढ़ने में आप तो हो गए उपादान। उसके अलावा किताब, पेंसिल, ये टेबल, ये माइक, ये कमरा और मैं, हम सब क्या हो गए? उपादान तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन निमित्त कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब कर्म करते हैं और हम दुखी होते हैं तो हम दुखी क्यों होते हैं? अपने उपादान से। और हमारे दुख में कर्म क्या होते हैं?
निमित्त होते हैं। इसलिए हर परिभाषा में लगाया कि जब जीव अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकट नहीं करता तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। मतलब जीव के ज्ञान नहीं करने में निमित्त का कर्मों का कितना रोल, जितना वो पीछे वाला आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना उतना, कितना। और हम क्या करते हैं कि पूरा आरोप कर्मों पर ही डाल देते हैं, जबकि उसका कितना रोल है, जैसे पीछे वाले ने डिस्टर्ब किया ना बस उतना, उसका काम तो सिर्फ उतना था। अब आप पर निर्भर है कि आप उसमें पीछे देखकर डिस्टर्ब होते हो या उसे इग्नोर मारकर डिस्टर्ब नहीं होते हो। जो व्यक्ति इग्नोर मार देता है कर्मों को वो कर्मों से रहित हो जाता है, और जो कर्मों से डिस्टर्ब होता रहता है वो कर्मों से बंधा रहता है। क्या होता है, जो कर्मों को इग्नोर मारता है वो क्या हो जाता है, 8 कर्मों से रहित। और जो कर्मों को ही गिनता रहता है, कर्मों पर ही दोष देता रहता है, वो क्या रहता है, कर्मों से बंधा रहता है। इसलिए जब भी कोई कार्य होता है उसमें कर्म क्या होते हैं, निमित्त। जब भी हमें कोई परिणाम होता है उसमें कर्म क्या होते हैं, निमित्त। लेकिन उपादानगत योग्यता किसकी, मेरी स्वयं की। आ गया समझ में। चलो इसके अगले पैराग्राफ, अगले पेज पर आओ, केस स्टडी के पीछे वाले पेज पर मैं पढ़ूं, मिलाओगे आप, पेज नंबर 16 सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ। ठीक है, निकाल लिया। क्या लिखा है, निमित्त की इस परिभाषा के अनुसार, हमने जो समझा है ना वो यहाँ पर है। निमित्त की इस परिभाषा के अनुसार निमित्त स्वयं कार्य का कर्ता नहीं है। निमित्त तो सिर्फ क्या करता है, डिस्टर्ब कर रहा है ना, या सहायता कर रहा है। यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो हम कहेंगे सहायता की, और उल्टा कार्य हुआ तो हम क्या कहेंगे, डिस्टर्ब किया। करता नहीं है, कार्य तो स्वयं की योग्यता से होता है और निमित्त पर उसका आरोप आता है। आरोप आना यानी इल्जाम आता है, हम तो उस पर सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, करता तो हम उस कार्य के स्वयं ही होते हैं। जैसे, अब उदाहरण देखना, जैसे जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप भाव करता है, क्या करता है, मोह राग द्वेष रूप भाव विकारी भाव करता है, और उस समय मोहिनीय कर्म का उदय निमित्त कहलाता है। मोह राग द्वेष में कौन सा कर्म निमित्त, मोहिनीय कर्म निमित्त। विकारी तो आत्मा स्वयं होता है, कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते। कितनी बढ़िया बात है ना ये, कि विकारी तो कौन होता है, आत्मा स्वयं होता है, कर्म जबरदस्ती उसको विकार नहीं कराते। यदि जीव विकारी हो तब कर्म उसमें निमित्त होते हैं। पीछे वाला आपको डिस्टर्ब करे, आप डिस्टर्ब हो जाओ तो बुरा तो आपका ही हुआ, डिस्टर्ब तो आप ही हुए, बस आपके डिस्टर्ब करने वाले वो पीछे वाला उसमें क्या है, निमित्त है। ऐसे ही मोह राग द्वेष हुए तो वो किसने किए, जीव ने स्वयं किए। विकारी कौन हुआ, जीव स्वयं हुआ, बस मोहिनीय कर्म को निमित्त कह दिया। क्यों, क्योंकि उस समय मोहिनीय कर्म का उदय था। तो जीव के परिणाम और कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या कहा मैंने, कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध है, नहीं और जोर से, कौन सा संबंध है, नहीं आगे वालों ने नहीं बोला, कौन सा संबंध है, लो अब पीछे वाले ने छोड़ दिया, सब साथ में बोलो, कौन सा संबंध, हाँ निमित्त
नैमित्तिक संबंध। अभी हमने निमित्त उपादान देखा था, अब ये नैमित्तिक क्या है? नींद आ रही। क्या है नैमित्तिक? कि जब कोई कार्य हुआ, उस कार्य के होने में जो चीज निमित्त होती है तो उसको निमित्त कहते हैं, जिस पर आरोप आया। और जो कार्य हुआ उसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक कहते हैं। तो जीव को मोह राग द्वेष हुए तो कार्य क्या हुआ? मोह राग और द्वेष। और निमित्त क्या हुआ? मोहिनीय कर्म। तो मोहिनीय कर्म हो गया निमित्त, और मोह राग द्वेष रूप जो आत्मा विकारी हुआ, जो कार्य हुआ, वो क्या हो गया? नैमित्तिक। क्या हो गया? नैमित्तिक। क्या हो गया? नैमित्तिक। अच्छा, आप में से कोई बताएगा नैमित्तिक और किसी उदाहरण से? जैसे कुमार ने घड़ा बनाया। क्या किया? कुमार ने घड़ा बनाया। तो घड़ा किसका बना? मिट्टी का। और बना क्या? घड़ा। तो मिट्टी तो हुई उपादान, कुमार हुआ, और घड़ा रूपी जो कार्य हुआ वो क्या है? नैमित्तिक। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही कोई बताएगा? कोई ऐसी घटा के बताएगा किसी चीज पे? मम्मी ने रोटी बनाई। कौन कौन बता सकता है? बस इतनी, मम्मी ने रोटी बनाई। किसने रोटी बनाई? क्या बनाई? किससे बनाई? अब बताओ, निमित्त कौन, उपादान कौन और नैमित्तिक कौन? बताओगे आप? जो मम्मी है वो नैमित्त है, और जो रोटी है वो उपादान है, और जो आटा है वो नैमित्त। सही बताया क्या? सही बताया क्या? नहीं बताया। सही कौन बताएगा? बताओ, हाथ उठाओ। आप बताओगे? बोला ना उनको। मम्मी क्या है? आटा क्या है? और रोटी बनी वो क्या है? अच्छा बताओ, किसी को क्लास में समझ में नहीं आया, क्या हुआ? किसी को क्लास में समझ में नहीं आया, मेरे पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आया। ये चीजें हो गई। कोई बता पाएगा कौन निमित्त है, कौन उपादान है और नैमित्तिक? बताओगे? मैंने आपको पढ़ाया और किसी कारण से आपको समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, किसी भी कारण से नहीं आया, वो आप अपने मन से लगा देना। अब बताएगा कोई इसमें निमित्त, उपादान और नैमित्तिक? निमित्त से जो कंप्लीट हो गया। बस इतने ही। अच्छा, आपको कोई चीज पढ़ाई गई और आपको समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। अब बता सकते हो? बताओगे आप? बोलो, बिना माइक के बोलो, जोर से। नैमित्तिक भी स्वयं है। चलो मैं थोड़ा और चेंज करूं, सरल करूं। आपको क्लास में समझ नहीं आया क्योंकि पीछे वाले ने आपकी चोटी खींच दी। आपकी नहीं है, आपके बाल खींच दिए। अब आया? आप बता दोगे? आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपके बाल पीछे वाले ने खींच दिए। लो, अभी छोटी वालों को नहीं आ रहा क्या समझ में? आप अच्छा, किसी ने छोटी बनाई नहीं ना, इसलिए इन लोगों ने तो बनाई है। जुड़े वाले बताओगे? हाँ, छोटी खींचना। और नैमित्तिक? समझ में नहीं आया कि कार्य क्या हुआ, कि समझ में नहीं आया, यही कार्य हुआ है ना।
कार्य हमेशा कुछ होने ही थोड़ी ना होता है, नहीं होना भी कार्य होता है। आपने उपवास किया तो क्या किया? आपने खाना नहीं खाना नहीं खाना कार्य है या नहीं है? आपने गाली नहीं बकी तो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अरे आपने तो नहीं किया ना, लेकिन नहीं कर कर भी आपने कौन सा काम किया? अच्छा काम किया। गाली नहीं बकी, कुछ किया नहीं, कुछ नहीं कर कर भी अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। तो कार्य नहीं होने पर भी, कुछ नहीं दिखने पर भी कार्य तो हुआ ही कि अच्छा कार्य हुआ जो उसने गाली नहीं बकी। आ गया समझ में? अच्छा, कोई मन से किसी भी उदाहरण पे घटा सकते हो? अरे वाह, बोलो। ट्विंस। लोहार है, लोहार ने लोहे से चीज बनाई। हाँ, तो जो लोहा रहेगा वो रहेगा उपादान, और जो लोहार है वो निमित्त है, और जो चीज बनाई वो निमित्त। क्या हो गया कि लोहार ने लोहे से घड़ा बनाया या बर्तन बनाया, तो बर्तन तो क्या हो गया? नैमित्तिक। लोहार हो गया निमित्त और लोहा हो गया उपादान। बोलिए। ठीक है, क्या हुआ कि मैंने कुछ लिखा, तो जो कुछ लिखने रूप कार्य हुआ वो तो क्या है? क्या है? निमित्त। निमित्त निमित्त निमित्त। किसने बोला निमित्त? क्या है वो? क्या है वो? लिखने रूप जो कार्य हुआ वो क्या है? नैमित्तिक। उपादान। क्या है? उपादान। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? हाँ, क्या है? क्या है? कौन सा जो कार्य हुआ वो क्या है? नैमित्तिक। अरे कार्य हमेशा नैमित्तिक ही होगा। जब भी कोई कार्य किया जाए तो आंख बंद करके उसको क्या कह देना? नैमित्तिक। और अब उस कार्य में जो कार्य रूप परिणाम है उसको उपादान कह देना, और जो सहायक दिखे उनको निमित्त कह देना। समझ गए? समझ गए? ठीक। तो ऐसे ही अब हम हमारे कर्म पर वापस आ जाते हैं कि हमारे जो कर्म हुए उसमें कौन निमित्त, कौन उपादान और कौन निमित्त? हाथ ऊपर करो। हमें जो कर्म हुए उससे जो विकारी भाव हुए और उससे जो परिणाम निकला, जो भी प्रक्रिया चली, उसमें किसको कर्म कहें, किसको उपादान कहें और किसको नैमित्तिक कहें? बताओगे? उपादान तो हम ही हुए, और नैमित्तिक मतलब कर्म बंधे नहीं, निमित्त तो कर्म हुए। हाँ। नैमित्तिक क्या विकारी हुआ? भाव। हाँ, नैमित्तिक क्या है? विकारी भाव। ताली बजाओ सब लोग कि हमें जो भी विकारी भाव हुआ, उस विकारी भाव हुआ वो तो क्या हो गया? नैमित्तिक। जो विकारी भाव जिसके उदय में हुआ वो कर्म क्या हो गया? निमित्त। और मैं क्या हो गया? उपादान। आ गया समझ में? अब आपके पाठ में 3 चीजें और दी हुई हैं। कक्षा में चर्चा हेडिंग से क्या दिया हुआ है? एक साथ बोला करो आप लोग, एक साथ बोलो। निमित्त कुछ नहीं होता। हम तो निमित्त को मानते ही नहीं है। ऐसा मानने पर क्या दिक्कत हो जाएगी? बताएगा कोई? हाँ बोलिए भैया। कोई नहीं पाएगा। हाँ, कि भाई यदि हम निमित्त को ना माने कि निमित्त नहीं होता तो किसी कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में निमित्त सहायक होता ही है। बिना निमित्त के कोई भी कार्य
नहीं होता। तो पहली समस्या क्या आ जाएगी कि कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। यदि निमित्त ना हो तो क्या होगा? कार्य उत्पन्न ही नहीं होगा। और कोई दिक्कत बताएगा? हम निमित्त को नहीं मानते। अब बताओ क्या दिक्कत आ जाएगी निमित्त को नहीं मानेंगे तो? नहीं आ रहा किसी को? सोचो सोचो क्या दिक्कत आएगी। अच्छा यहाँ पे है, हाँ सब दे के समझा सकते हो आप। जैसे हम बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं और बोर्ड पे हम लिखेंगे तो हम उपादान, और मार्कर से लिखेंगे तो वो निमित्त होगा। और अगर हमारे पास मार्कर ही नहीं होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो निमित्त बहुत जरूरी होता है। हाँ क्या बोला कि भैया हम कुछ लिखने जा रहे हैं और मैं लिखने गया, दिख गया? देखो ना, नहीं दिख रहा। चश्मे वालों को मैंने लिखा ना, अरे लिख रहा हूं। अब देखो और बड़ा लिखूं, अब लिखा नहीं, और भी लिखा था आगे, दिखा नहीं हुआ। लिखा या नहीं लिखा? हाँ या ना? क्यों नहीं लिखा? लिखने रूप कार्य तो हुआ ही नहीं, लिखा ही नहीं गया। मैं उपादान तो था लेकिन मैं यूं करता रहा, लेकिन लिखाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि मार्कर नहीं था। और यदि अब मार्कर लेकर लिखूंगा तो लिखा जाएगा। तो जब तक निमित्त नहीं मिलेंगे, जब तक कार्य नहीं होगा। कार्य निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। बोलेंगे? उन्होंने क्या बोला कि मार्कर तो क्या हुआ? उपादान हुआ, निमित्त कैसे हुआ? बहुत सही बात है कि मार्कर तो क्या हुआ? उपादान, क्योंकि लिखने का कार्य तो किसने किया? मार्कर ने किया। और मैंने क्या किया? मार्कर से लिखा। अब इसमें उपादान और निमित्त कौन? मार्कर तो उपादान है, वो बोल रहा है। आप बताओ उपादान है या निमित्त? उपादान है या निमित्त? उपादान है या निमित्त? उपादान या निमित्त? तो उपादान भी कह सकते हो, निमित्त भी कह सकते हो। कैसे? कि बोर्ड पर लिखने रूप कार्य हुआ। यदि बोर्ड उपादान है तो निमित्त क्या हुआ? मार्कर। बोर्ड उपादान तो निमित्त मार्कर। और लिखने रूप कार्य, तो जब हम जिस तरीके से देखेंगे तो वो चीज हमें वैसी दिखने लगेगी। मम्मी ने रोटी बनाई तो हम कह रहे हैं मम्मी निमित्त, रोटी का आटा उपादान और रोटी निमित्त। अब हम इसको उल्टी तरीके से देख लें। क्या मम्मी पापा के लिए रोटी बनाती हैं? अब क्या हो गया? पापा निमित्त हो गए। मम्मी ने पापा के लिए रोटी बनाई, रोटी का आटा उपादान, रोटी उपादान हो गई। अब आटा नहीं, रोटी उपादान हो गई। और रोटी बनाना क्या हो गया? क्या हो गया? और निमित्त कौन हो गए? और मम्मी भी क्या हो गई? उपादान। क्या हो गई? कि हमने क्या देख लिया कि हम एक कदम आगे बढ़ गए। क्या? कि पापा के लिए रोटी बनाई है तो पापा निमित्त हो गए। क्या हो गए? पापा निमित्त हो गए। आपको बताएंगे? क्या बताओगे? रोटी का बनना, पापा के लिए रोटी बनाई तो किसने बनाई? मम्मी ने। किसके लिए बनाई? क्या बनाई? रोटी बनाई, मम्मी ने बनाई, पापा के लिए बनाई। और इससे पहले क्या था? मम्मी ने आटे की रोटी बनाई, तो हम आटे को हाईलाइट कर रहे थे। अब हमने आटे को छोड़कर एक पापा बढ़ा दिए तो अब निमित्त क्या हो गए? पापा हो गए। ठीक है? ठीक है, चलिए। और कोई बताएगा कि निमित्त को नहीं माने तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पहले एक आंसर ले लें ये वाला, फिर डाउट लेंगे अपन इस प्रश्न से संबंधित। बोलो। हाँ, वही उन्होंने बोला था कि निमित्त नहीं होगा तो नैमित्तिक नहीं होगा, मतलब कोई कार्य
नहीं होगा, इसलिए कार्य की उत्पत्ति में निमित्त जरूरी है। जैसे मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता तो है, क्या है? घड़े बनने की योग्यता तो है, तो क्या मिट्टी घड़ा बन जाएगी? बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? जब तक कोई उसे घड़े का आकार नहीं देगा तब तक वो निमित्त नहीं बनेगी। तो जब निमित्त होगा तभी कार्य होगा। ऐसे ही और कोई उदाहरण दे सकते हो क्या आप? जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, ऐसे उदाहरण और दे सकते हो? आप उदाहरण दोगे? बोलिए। सुनार है वो सोने की चेन बना रहा है। अच्छा, सुनार हो गया निमित्त, सोना हो गया उपादान, और जो चेन बन रही है वो निमित्त। सोने की चेन नहीं बनेगी। तो सोने की बनती है, लेकिन यदि सुनार ना हो तो पड़ा पड़ा सोना चेन नहीं बन पाएगा। तो निमित्त को हटा देंगे तो कार्य ही नहीं होगा। और आखिरी उदाहरण कोई देगा? लास्ट उदाहरण एक और लेंगे हम इसके लिए। बोलिए। हम पढ़ रहे हैं पर कोई पढ़ाने वाला ही नहीं क्या? एक और बोलो। इसमें तीनों बताओ पहले क्या क्या लेना है। जैसे हम हो गए, हाँ, हाँ, कोई पढ़ाने वाला निमित्त हो गया, तो वही नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? हाँ, कि भाई हम 9:30 बजे क्लास में आ गए और आकर हम बैठ गए। क्यों आ गए? पढ़ने आ गए। अब पढ़ने आके हम भी आ गए और 9:30 बजे भी आ गए और पढ़ने के लिए आ गए। कौन आ गए? हम। किस लिए आ गए? लेकिन मैं नहीं आया। क्लास चलेगी या नहीं चलेगी? क्लास ही नहीं चल पाएगी, पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि निमित्त नहीं है। उपादान आप स्वयं हैं और कार्य क्या करने आए हैं? पढ़ने। लेकिन वो कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निमित्त नहीं है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजाओ। क्यों बजवाई? क्योंकि हमें हमारे जीवन में से उदाहरण देने हैं, घड़े और कुम्हार के, सोने और सुनार के नहीं। हम जो अभी कर रहे हैं हमें उसमें से ढूंढना है कि निमित्त क्या, उपादान क्या और नैमित्तिक क्या। ऐसे कोई अभी दिन भर आपने जो किया उसमें से कोई ढूंढ के बताए तो एक और ले लूं मैं। जो आप दिन में कर रहे थे ना, अपन जो करते हैं उनमें से कुछ बताना पड़ेगा। चलो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम हुए उपादान, और जो हम बैट बॉल खेलते हैं तो बॉल हो गई निमित्त, बैट भी निमित्त, और क्रिकेट हो गया उपादान। हाँ, तो क्या? हो गया उपादान। नहीं, आपको तो घटाना, निमित्त नहीं होगा इस कार्य में तो क्या दिक्कत आएगी? तो अगर इसमें निमित्त ही नहीं होगा तो फिर हम खेल नहीं पाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सुनाई दिया कि हम गए क्रिकेट खेलने गए और पूरे 11 लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो क्रिकेट खेलने चले। लेकिन वहां जाकर देखा तो बैट बॉल है ही नहीं। अब आप वापस आए, मैं पूछा बढ़िया क्रिकेट खेल कर आए? तो क्या बोलोगे? खेला ही नहीं। मैं पूछूंगा क्यों नहीं खेला? तो आप बोलोगे बैट बॉल नहीं थे। मैं बोलूंगा बैट बॉल तो निमित्त होते हैं, तुम तो उपादान हो, तो तुमने क्यों नहीं खेला? तब आप क्या बोलोगे? कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। उपादान होने पर भी यदि निमित्त ना हो तो कार्य नहीं होता। आ गया समझ में? बगल में क्रिएटिव राइटिंग दिख रही है, उसमें क्या 2 चीजें हैं, पढ़ोगे? बोलो। निमित्त होने पर ही कार्य होता है, कार्य नहीं होता। उदाहरण से सुनो। ओहो, कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा है? क्या कह रहे हैं ये? फिर से ध्यान
ध्यान से पढ़ो, आपको उल्टा सीधा लगेगा। पढ़ो। निमित्त होने पर ही कार्य होता है, निमित्त होने पर भी कार्य नहीं होता। आया समझ में? मुझे तो नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कह रहे हैं। पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निमित्त होने पर ही कार्य होता है। ठीक है, फिर पता है क्या बोले? निमित्त होने पर भी कार्य नहीं होता। अरे होता है या नहीं होता? ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं होता है, नीचे कह रहे हैं नहीं होता। कंफ्यूज कर दिया मेरे को। तो आप में से कोई समझाएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये? कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, आपको आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? बोलो। मतलब अगर निमित्त खड़े हो जाओ। निमित्त होने पर भी कार्य होता है, मतलब जैसे कि अगर निमित्त तो है पर है ना उपादान अच्छा नहीं, फुल स्क्रीन करना। तो इसलिए तो जो माउस मतलब पकड़ो। सुनार है पर राइट क्लिक करो, सुनार वहाँ पे नहीं है ले पर जाके। सोना तो है। हाँ यहीं पे ले जाके राइट क्लिक करो। कोई और बताएगा? बताइए। निमित्त तो है, मतलब निमित्त जो निमित्त से, जैसे क्रिकेट का उदाहरण दिया था इसमें कि बैट तो है, बैट से खेल सकते हैं, लेकिन बैट नहीं होगा तो उससे मतलब इसमें लिखा है कि निमित्त भी नहीं, निमित्त से भी कार्य नहीं होता। तो अगर उपादान ही नहीं होगा तो निमित्त से कैसे कार्य होगा? नहीं, आपको समझ में आ गया, लेकिन शब्द इतने कठिन हैं कि मुझे लग रहा है आप समझा पा नहीं रहे, है ना? आप समझा लोगे? ट्राई करोगे? पहले वाले पैराग्राफ में लाइन बताया कि निमित्त होने पर ही कार्य होता है। पहले वाले उसमें उपादान है तो कार्य हुआ है, और सेकंड वाले बताया नहीं, निमित्त उपादान दोनों हैं तो कार्य हो रहा है, और दूसरे वाले में निमित्त है, उपादान नहीं है तो कार्य नहीं हो रहा। थोड़ा थोड़ा तो पहुंच गए, थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है। आप जाओगे? अरे वाह। ये जैसे इसने बोला था अपन क्रिकेट खेलेंगे, बैट बॉल अपने निमित्त है और अपन स्वयं उपादान है। अगर बैट बॉल नहीं होता अपन डंडा भी ले सकते थे, वो भी निमित्त हो सकता था, लेकिन उससे खेल भी सकते थे अपन। नहीं, अब तो इसका जवाब देने वाले को इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर लग गई ना। चलो, अब बहुत बड़ा इनाम मिलेगा इसका जवाब देने वाले को। ये दोनों हाथ ऊपर कर रहा है कि इस वाले को देख लो या इस वाले को देख लो। इसमें लिखा है कि निमित्त होने पर भी कार्य नहीं होता। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि आप क्लास में हो, मतलब आप निमित्त हो, आप क्लास में हो, और उपादान मतलब बच्चे ही नहीं होंगे तो हाँ, वो पढ़ेंगे नहीं तो कार्य नहीं होगा। बच्चे ही नहीं होंगे क्लास में तो ये तो नीचे वाली लाइन हो गई। ऊपर वाली जिसमें निमित्त आप भी हो और बच्चे भी हो। नहीं, वो नीचे ऊपर लाइन क्या लिखी? निमित्त होने पर ही कार्य होता है। इसका मतलब क्या? निमित्त भी है उसमें, उपादान भी है। बोल। आपको पहले मौका दिया था ना एक बार, अभी बोल। अच्छा, आपसे पूछा था। निमित्त होने पर ही कार्य होता है, मतलब जब तक बिना निमित्त के कार्य नहीं हो सकता। बताओगे आप? हाँ। जैसे बोर्ड उपादान है, पेन जो मार्कर है वो निमित्त है। तो अगर निमित्त, जैसे पहली लाइन है निमित्त होने पर ही कार्य होता है, तो पेन के बिना हम पेन मार्कर नहीं होगा तो हम बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे। और निमित्त होने पर भी कार्य नहीं होता, तो अगर बोर्ड नहीं होगा तो भी कार्य नहीं होगा। तो निमित्त और उपादान दोनों चाहिए। ओ, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बोला कि भाई निमित्त होने पर ही कार्य होता है और निमित्त होने पर भी कार्य नहीं होता। मैं बोर्ड पर लिखूं और मार्कर ना हो तो कार्य नहीं होगा। कार्य होने के लिए मार्कर चाहिए, मतलब मार्कर होने पर ही लिखा जा सकता है। निमित्त होने पर ही कार्य होता है। और दूसरी लाइन क्या? निमित्त होने पर भी कार्य
नहीं होता। मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, और आप बातें करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो कार्य नहीं हो रहा। मेरे होने पर भी कार्य नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आपको कल परसों एक कहानी सुनाई थी, एक बूढ़ी दादी की सुई खो गई थी। क्या हो गया था? सुई खो गई थी, और वो सुई ढूंढ रही थी, और सुई नहीं मिल रही थी। बताओगे इसमें क्या नहीं था जो नहीं मिल रही थी? सुई सुई इसमें दोनों लाइन घट जाएंगी। जो घटाएगा उसको और बड़ा इनाम मिलेगा। वो कहानी थी ना, उसमें दोनों लाइनें घट जाएंगी। बताओगे? ओहो, इसमें तो पूरे हाथ ऊपर होने चाहिए थे। जब पहले लाइट नहीं थी, जिधर स्लिप हुई थी, तो उधर निमित्त नहीं था। मतलब उधर पहले लाइट नहीं थी तो उधर निमित्त नहीं था, तो कार्य नहीं हो रहा था। तो पहली लाइन के हिसाब से कि जब वो बाहर उजाले में गई तो उजाला निमित्त हो गया, तो निमित्त में कार्य हो गया। फिर जब वो अंदर आई तब वहाँ पे निमित्त नहीं था, लेकिन सुई थी, यानी उपादान था, तो कार्य नहीं हुआ। और बाहर बाहर भी नहीं उजाला हुआ। था लेकिन सुई नहीं थी, इसलिए कार्य नहीं हुआ। ओ, क्या हो गया कि दादी की सुई घर में घूम गई। घर में घूमकर वो घर में ढूंढ रही थी, नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि लाइट नहीं थी। निमित्त होने पर ही कार्य होता है। लाइट निमित्त है और लाइट नहीं थी, इसलिए सुई ढूंढने रूप कार्य नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लाइट नहीं थी। यदि लाइट हो जाती तो सुई मिल जाती। लाइट नहीं थी, इसलिए सुई नहीं मिल रही थी। सुई थी, दादी भी थी, लेकिन लाइट नहीं थी। तो निमित्त के होने पर ही कार्य होता है। फिर क्या हुआ? फिर दादी चली गई लाइट में, और अब बाहर ढूंढ रही है। अब दूसरी लाइन क्या है? निमित्त के होने पर भी कार्य नहीं होता। अरे लाइट है लेकिन सुई नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि निमित्त के होने पर भी जब तक उपादान न हो तब तक कार्य नहीं होता। तो उस बाई को घर पे भी सुई नहीं मिली और बाहर भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अंदर निमित्त नहीं था और बाहर उपादान नहीं था। तो निमित्त हुए बिना कार्य होता नहीं, और निमित्त होने मात्र से कार्य होता नहीं। दोनों चीजें मिले तब कार्य होता है। ऐसे ही जब जीव मोह राग द्वेष रूप करे का भाव करे और उसके निमित्त से कर्म का उदय आए, तब जीव को विकार होते हैं। कर्म के बंधन रूप कार्य होता है। और यदि जीव मोह राग द्वेष ना करे तो कर्म के बंधन रूप कार्य नहीं होता है। और कर्म चाहे कि मैं इसको बंधन करा दूं तो करा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उपादान ही नहीं है। जीव मोह राग द्वेष कर ही नहीं रहा है। सारे कर्म जाकर चाहे कि सिद्ध भगवान पे हमला कर दें, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? सारे कर्म सिद्ध भगवान पे हमला कर दें तो कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर मोह राग द्वेष हो ही नहीं रहे हैं। आ गया निमित्त उपादान समझ में? कर्म क्या होते हैं? कर्म क्या होते हैं? किसमें? कर्म बंध में कर्म क्या होंगे? कर्म क्या होंगे? किसमें? जीव के विकारी भावों में। जीव को विकारी भाव हो रहे हैं तो उसमें कर्म क्या है? निमित्त। उपादान क्या है? जीव स्वयं। और कार्य क्या हो रहा है? मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव। ऐसे ही जीव में ज्ञान नहीं हो रहा तो ज्ञान नहीं होना तो हो गया कार्य।
ज्ञानावर्णी कर्म हो गया और जीव स्वयं हो गया। ऐसे ही जीव को केवल दर्शन नहीं हो रहा है, अनंत दर्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें अनंत दर्शन तो क्या हो गया? कार्य। जीव क्या हो गया? उपादान। और दर्शनावर्णी कर्म क्या हो गया? निमित्त। ऐसे ही जीव मिथ्यात्व किए जा रहा है। अब बताओ कौन बताएगा? जीव मिथ्यात्व किए जा रहा है, जीव को मिथ्यात्व हो रहा है। इसमें जल्दी जल्दी बता दो क्या क्या है, एक साथ बोल दो। जीव कौन है? जीव कौन है? मोहिनीय कर्म क्या है? और कार्य क्या है? कार्य क्या कार्य हो रहा है? मिथ्यात्व। कार्य क्या है? मिथ्यात्व। क्या हो रहा है? मिथ्यात्व। ठीक है, आ गया समझ में? आया या नहीं आया? आपको समझ में आया तो उसमें कौन निमित्त? कौन समझ में आया तो कौन निमित्त? उपादान क्या? और कार्य क्या हुआ? समझ में आना। और यदि समझ नहीं आया तो उपादान क्या हुआ? स्वयं। और कार्य क्या हुआ? समझ में नहीं आया। और निमित्त कौन हुआ? स्वयं में क्या? कि ध्यान नहीं देना, बगल वाले का डिस्टर्ब करना, उपयोग का नहीं लगाना, नींद आना, सिर दर्द होना, इधर उधर देखना, इनमें से कुछ भी निमित्त हो सकता है। बताओ समझ आया या नहीं आया? किस किस को नहीं आया? किस किस को नहीं आया? ओ, आपको नहीं आया? बताओ। आपके समझ में नहीं आने में क्या निमित्त, क्या उपादान? अच्छा, आपको समझ में नहीं आया, ये क्या हुआ? कार्य हुआ। ये क्या हुआ? कार्य हुआ। समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आया। ये क्या हो गया? ये तो कार्य था, है ना, कि हम ये समझ रहे थे और ये समझ में नहीं आया। किसको समझ नहीं आया? आपको समझ नहीं आया। आपको समझ नहीं आया तो आप क्या हो गए? नैमित्तिक। क्यों नैमित्तिक? जो कार्य हुआ आपको समझ नहीं आया, तो समझ में नहीं आया, ये है एक कार्य। ये क्या है? नैमित्तिक। ठीक है। अब ये नहीं समझ में आने में कार्य में बहुत सारे कारण हैं कि समझ में क्यों नहीं आया। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण उपादान, कि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या हो गए? उपादान, क्योंकि आपको नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया। अब क्यों नहीं आया उसका कारण तो आप ही जानते हो। क्यों नहीं आया? कंफ्यूज है ये अपना दिमाग लगाना चाह रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। तो क्या निमित्त है? ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त है। आपको समझ नहीं आया, उसमें उपादानगत योग्यता आपकी और निमित्त ज्ञानावर्णी कर्म का। इनको समझ में आ गया क्योंकि इनको ज्ञानावर्णी कर्म नहीं था। आया समझ में? आपको समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होगा। यदि ज्ञानावर्णी कर्म चला जाएगा तो आपको समझ आ जाता। और किसको नहीं आया? आपको नहीं आया। तो उपादान कौन? आप। और कार्य क्या? समझ में नहीं आना। अब समझ आया? अब क्या हो गया कि ज्ञानावर्णी कर्म चला गया, इसलिए क्या हो गया? समझ में आ गया। आ गया ना? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? पक्का आ गया? चलो अब अपन इनको भी एक इनाम देंगे। क्यों? इनको भी समझ में आ गया और इनके उदाहरण से हमको भी समझ में आ गया कि इनको समझ किस कारण से नहीं आ रहा था? ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से नहीं आ रहा था। और अब समझ में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उस संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म चला गया। आ गया समझ में? आ गया? चलिए, किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न है? बैठ जाओ। किसी को कोई प्रश्न है? खत्म करें? खत्म करें?
चलिए अब आप 5 मिनट के लिए बाहर जाएंगे, ठंडी ठंडी हवा लेकर आएंगे, आँख खोल कर आएंगे, पानी पीकर आएंगे और दौड़ते दौड़ते 5 मिनट में वापस आ जाएंगे।